सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस जो VFS में किया जाता है, उस प्रोसेस में अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो क्लियर नहीं हैं। जिनमें से एक सवाल ये है कि क्या हर किसी को VFS में जाना ज़रूरी है या नहीं। अगर ज़रूरी नहीं है तो क्या उनका अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है या नहीं। तो ये सवाल का जवाब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसी तरह का सवाल एक माताजी ने मुझसे एक महीने पहले करा था, तो मैंने सारे VFS वालों को ईमेल करा। उनके तरफ से जो कंफर्मेशन आया है उसी के बेस पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। उनका सवाल ये था कि छोटा सा बच्चा है, क्या मुझे उन्हें ले जाना ज़रूरी है VFS में वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, चाहे फैमिली विजिट वीज़ा का सब्जेक्ट था। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, आपको नहीं ले जाना है, लेकिन तभी भी उनको एक COT चाहिए था। तो मैंने VFS ऑफिस जो कस्टमर केयर का ईमेल ID है उनको ईमेल करा। ये 2 सवाल पूछे उनसे कि क्या एक छोटा सा बच्चा है 3 साल का, क्या उनको VFS में बायोमेट्रिक के लिए जाना ज़रूरी है या नहीं। दूसरा सवाल ये पूछा कि अगर उनको जाने का ज़रूरी नहीं है तो क्या अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है या नहीं। तो VFS वालों ने इस बार, सारे VFS वालों ने एक ही तरह का आंसर दिया है। पिछली बार की तरह नहीं कि एक VFS वाला कुछ और बोल रहा है, दूसरे वाला कुछ और बोल रहा है। इस बार सारे VFS वालों ने एक ही आंसर दिया है। पहला सवाल का उन्होंने ये जवाब दिया है कि जो भी एप्लीकेंट 6 साल से कम उम्र के हैं या फिर 80 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के हैं, उनको VFS जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि VFS में बायोमेट्रिक होता है और बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ता है। तो जो 6 साल से कम उम्र के हैं और 80 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के हैं, उनको जाने का ज़रूरत नहीं है। उनके जो को एप्लीकेंट्स हैं वो चले जाएंगे वहाँ पे और अपना वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। और दूसरा सवाल, अगर वो नहीं जाएंगे तो क्या उनका अपॉइंटमेंट जब हम बुक करते हैं तो उनका नाम इंटर करना है या नहीं करना है। तो उसका उन्होंने ये जवाब दिया कि अगर वो जाए या ना जाए तभी भी उनका अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है। जितने भी एप्लीकेंट हैं सबका नाम अपॉइंटमेंट में लिख के शेड्यूल करना है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 2 सब्जेक्ट आप लोगों को ब्लैक एंड वाइट हो गया होगा। और ये ईमेल्स मैं आपको डिस्प्ले भी कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। बाकी जो लोगों को VFS में जो एक रिलेशनशिप प्रूफ का एक कंसर्न है, उसमें भी बहुत डिस्प्यूट है। कई लोग ये बोलते हैं कि भाई मुझे तो VFS में मैं गया, वहाँ पे बिना मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेशन का वो ले लिए, लेकिन VFS के वेबसाइट में लिखा हुआ है कि भाई आपको अटेस्टेड होना चाहिए मैरिज सर्टिफिकेट। तो वो भी एक कंसर्न है। उसका ये कंफर्म्ड आंसर ये है कि अगर आपके मतलब दोनों के, हस्बैंड के और वाइफ के, या फिर जो भी रिलेशन है उनके दोनों के पासपोर्ट में एक दूसरा का नाम, स्पाउस का नाम नहीं लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिएगा, वो भी सऊदी कॉन्सुलेट या फिर सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेड करा के। ओके, अटेस्टेशन कराने का जो प्रोसेस है वो सिंपल सा ही प्रोसेस है। उसके लिए आपको अपना ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट देना रहता है, पासपोर्ट का कॉपी देना रहता है, यहाँ पे जो हस्बैंड है उनका इकामा का कॉपी देना रहता है और वो अटेस्टेड हो जाता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 2 इन्फॉर्मेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। आने वाले वीडियोज़ में कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, कोशिश करूँगा VFS से कन्फर्म्ड आंसर लेने का और फिर आप लोगों को बताऊँ। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।